जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज मैथ्स के ग्रुप डी की एक नई सीरीज है, नई वीडियो है और मैथ्स के नंबर सिस्टम के हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें का सेकेंड वीडियो है और इसमें कुछ लोग हम कुछ पैटर्न फॉलो किए हैं या कुछ जो है सीक्वेंस फॉलो किए हैं, जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी के या विभाज्यता के नियम के। उससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में और एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी संभावनाएं हैं जो क्वेश्चन रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं ताकि आपको जो ग्रुप डी वाला एग्जाम आने वाला है इसमें वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो नंबर सिस्टम की एक पुरानी वीडियो थी, जो लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं, पुरानी वीडियो एक और डाली हुई उसको देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन है, उसके पहले हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी के रूल या विभाज्यता के नियम कुछ होते हैं, जैसे 2 से विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 11 से। ये मेन और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कम समय में जानेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अगर सीख लेंगे तो जो क्वेश्चन होंगे उनको करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए, हम लोग अगर बात करें कि 2 से विभाज्यता के नियम या 2 से विभाज्य वो संख्या होंगी जिनके यूनिट डिजिट पर यानी इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट या जिसको इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप की संख्याएं होंगी तो 2 से डिवाइड होगा, वरना 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से विभाज्यता का नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम है यदि संख्याओं का, यानी जितनी संख्याओं हैं उनकी संख्याओं का योग जो है यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी अगर कहा जाए जो भी संख्या है, जैसे अगर कहा जाए 3, 4, 5, 6, इन दोनों जैसे 4, 3, 7, 7 और 11 और 17, यानी 17 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं है तो ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा। यानी जो संख्याएं हैं, अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होंगे, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला, अगर 4 से डिवाइड हम लोग बात करें तो 4 की जो डिवाइड का रूल होता है वो ये होता है कि अंतिम 2 अंक जो होते हैं, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से भाग हो जाए और रिमाइंडर कुछ ना बचे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर अंतिम अंक पर 0 या 5 है, यानी इकाई अंक पर किसी संख्या में 0 हो या 5 हो तो वो डिवाइड हो जाएंगे किससे? 5 से। ठीक है, वरना डिवाइड नहीं होंगे। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल है, 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, यानी जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाएंगी वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएंगी, यानी 6 से भी विभाज्य हो जाएंगी। यानी पहली चीज 2 का ये अब कह सकते हैं कि 6 से वही डिवाइड होंगी जो सम संख्या होंगी, और 6 से वही डिवाइड होगी जिनका सम 3 के मल्टीपल्स में या 3 के संख्याओं का योग के बराबर हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल 4 से डिविजिबिलिटी के रूल के बराबर ही होता है। अगर हम बात करें 8 की डिविजिबिलिटी के रूल का, तो इसमें है 2 अंकों का योग, इसमें होता है अंतिम 3 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अंतिम लिखा है, अंतिम, हाँ, अंतिम 2 संख्याओं का योग 4 से डिवाइड, अंतिम 3 संख्याओं का 8 से डिवाइड। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी का रूल था, संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यही सेम यहाँ पर है 9 से डिवाइड, यानी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये बात करें हम लोग तो ये जो संख्याओं का योग है अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 9 से विभाज्य हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब एक आखिरी आता है रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का यहाँ पर होता है यदि सम एवं विषम संख्याओं का योग
संख्याओं का योग या तो 11 के मल्टीपल हो या तो 0 हो, यानी सम और विषम संख्याओं का योग अगर 11 का मल्टीपल है या फिर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा तो वो 11 से विभाज्य होंगे, अन्यथा वो विभाज्य नहीं होंगे। तो ये कुछ रूल थे जिनसे अभी जिन पे ही क्वेश्चंस बने हैं, इसी पे डिपेंडेंट या इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लेकर के आए उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए पहला क्वेश्चन हम लोग इसका देखें, इसमें क्वेश्चन में दिया गया, ये पूछा कब गया आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का 2022 का क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से और 11 से दोनों से पूर्णतः डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि सभी संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो और दूसरा और 11 का विभाज्य मतलब ये है कि 11 से यानी संख्याओं का योग 11 से मल्टीपल हो या 0 हो। तो जो पहली बात तो जो संख्याओं का योग जिनके 18 होगा या 9 का मल्टीपल होगा वो संख्या होगा, जैसे 9 2 7 2 9 9 और 7 16 16 2 18 18 और 1 19 और 27, यानी जो 27 ये तो मल्टीपल है इसका। यहाँ पर बात करते हैं, अब इसको देख लेते हैं कि जैसे अगर संख्याओं का योग ये 7 2 9 और 9 2 10 8 7 15, बट मल्टीपल तो है, बट जो 11 के मल्टीपल्स में यानी ना ही 11 आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल है ना ही 0 आ रहा है, तो ये संख्या नहीं होगी। दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करें, दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर सम संख्याओं का योग यानी ये हो गया, विषम संख्याओं का यानी इनका योग कितना हुआ 9 और ये यानी इनका इसका कितना हुआ 9 माइनस 9 यानी 0, यानी 9 का डिविजिबल है और 0 भी आ रहा है, तो ये वाली संख्या जो होगी वो क्या कहते हैं 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगी और कोई भी नहीं होगी। देख लेते हैं 4 5 4 9 4 3 7 यानी 9 माइनस 7 ये भी नहीं होगी। और इसको देखते हैं 1 1 2 2 और 11 11 और 8 9 8 17 17 8 17 और 8 24 24 यानी 24 13 बच रहा है, यानी ये वाली संख्या जो होगी वो 11 और 9 से दोनों डिवाइड होगी, वरना कोई नहीं होगी। तो डिविजिबिलिटी के रूल आप देख लेंगे तो इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जैक्ट में, अभी ग्रुप डी के भी क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जहां पर बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, जैसे एनटीपीसी स्टेज 2 में ये भी 2022 का क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो 9 से विभाज्य नहीं है तो लोग देख लेते हैं, जैसे यानी जो संख्या 9 की डिविजिबिलिटी होगी यानी उन संख्याओं का योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 4 13 14 14 और 4 18 यानी ये विभाज्य है। फिर आगे देखते हैं 7 7 14 14 और 8 22 22 3 25 25 3 27 यानी ये भी विभाज्य है। 5 3 8 8 2 10 5 15 3 18 ये भी विभाज्य है। इसको देखते हैं 4 5 9 9 4 12 12 9 21 यानी 21, यानी ये वाली संख्या होगी जो 9 से विभाज्य नहीं होगी, बाकी संख्याएं जो है वो 9 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, अगले क्वेश्चन में दी गई है संख्या, ये वाली एक संख्या दी गई है 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी y का न्यूनतम मान यानी 8 का विभाज्य का रूल यानी था अंतिम 3, यानी अंतिम जो है वो 3 जो संख्याएं हैं उनका सम जो है वो जो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंतिम मतलब अगर ये कर 4 4 y और 16, अगर 3 रखते हैं यहाँ पर तो 4 8 5 40 और 3 8 8 3 32 यानी ये वाला नहीं कटेगा, 36 हो जाएगा। फिर अगर 4 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 44 हो गया तो 8 40 और 4 46 ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं 4 1 6 तो 8 40 एक बचेगा और 8 दूनी 16, यानी ये वाली संख्या जो है वो कट जाएगी, बाकी कोई नहीं कटेंगे। इसको 7 को भी देख लेते हैं, तो अगर 7 यहाँ पर रखते हैं तो 40 और ये 76 72 आता है, 78 76 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगी। तो यानी इसका सही आंसर होगा, अगर 1 रखेंगे तो ये 416 यानी 8 40 और ये 16 बचेगा तो 8 दूनी 16 जो है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा और कोई भी नहीं। ये संख्या देखिए ग्रुप डी में आया है, ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का, ठीक है। कब पूछा गया था 2/9 को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि यदि 15 अंकों वाली एक संख्या है, यानी ये वाली एक संख्या दी गई है, फिर क्या गया 9 से विभाज्य है, तो यानी 9 से विभाज्य है, a का मान हमको निकालना है, तो 9 का विभाज्य हो जाएगा। यानी अगर हम ये बात करें कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या था कि सभी संख्याओं का योग
9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 9 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इनका सबका सम और इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा जोड़ के देखते हैं। जैसे 4 5 9, 9 10, 2 12, 2 14, 12 4 16, 16 3 19, 24 24 और 6 30 37 और 37 और 8 45 45 और 9 54 54 और 7 61 61 और 4 61 और 3 64 64 और 4 68, यानी इनका सबका सम जो आया 68 आया। अब 9 के मल्टीपल में 9 72 होता है, तो 72 में यानी 4 जोड़ देते हैं तो ये 72 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए का जो मान अगर 4 रख दे तो ये 72 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का। क्या पूछा गया? यदि संख्या ये कोई संख्या दी गई 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रोल था, आप जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर अपना रिवाइज कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि जो अंतिम 8 है, सॉरी अंतिम 3 है, यानी अंतिम 3 संख्याएं जो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 8 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी तरीके से, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है? 4y, तो y की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, देखना है कौन सी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 की जगह 4 3 6, यानी अगर 3 रखते हैं तो 4 3 6 हो जाएगा। तो 8 5 40, 3 बचेगा, 36 टेबल में आता नहीं तो ये नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर यानी ये नहीं होगा। फिर उसकी बात करें, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 4 और 6, अगर इसको 8 5 40 है, 46 46 टेबल में आता नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि यानी 4 1 6, तो 8 5 40 और 1 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी ये वाली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये इसको रखते हैं 4 7 6, तो ये 4 से 76 आता नहीं तो ये भी नहीं होगा। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक जो रखोगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि यदि 8 अंकों की संख्या ये दिया गया 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या जो दी गई है 9 से विभाज्य है, तो 3x 2yz का मान क्या होगा? यहाँ पे 2y माइनस जेड, ये वैल्यू है 2, यहाँ पे होगा 3x प्लस 2y माइनस जेड का मान हमें निकालना है, यानी अधिकतम संभावित मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो जब भी अगर बात करेंगे, अगर हम लोग अगर 8 संख्या 88 से डिवाइड है, 88 का मतलब क्या है? 11 इंटू 8, यही तो होगा, तभी तो आएगा हमारा 88। यानी ऐसी संख्या जो हमारी 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अंतिम की जो आखिरी की संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का योग जो है, तीनों संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए। तो अगर हम इसमें रखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें कि 3, ये हो जाएगा, अगर ये दिया गया है 9y4 दिया गया है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1, मिनिमम रख के देखते हैं तो 9 8 1 8 और 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 8 1 8 और यहाँ बचेगा 3, 34 तो जाएगा नहीं, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर जो y है, y ये 9 y4 दिया गया तो 9 8 और 4 दिया गया तो 9 1 9 और 1 बचेगा 9 दूनी 8 दूनी 16 और ये बचेगा 2 8 24, यानी ये जो है 8 y की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग सकते हैं 8 हो गई। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 8। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इससे वैल्यू निकालना चाहें, और दूसरी चीज हमें यहाँ पर x भी दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 8। ठीक, अब हम लोग 11 का रूल अगर इसमें अप्लाई करें, तो 11 के रूल के अप्लाई करने में हम लोग इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, इसमें ये बात करें कि अगर हमने 11 के रूल का मतलब ये जो सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग जो 11 के मल्टीपल या 0 होना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें 3 5 8 8 7 8 और 7 15 15 और ये दिया 8 15 और 8 कितना हुआ? 23 ये दिया। फिर इसकी बात करें ये x, यानी डिफरेंस जो होना चाहिए x, और फिर x प्लस 4
4 और 9 4 13, 13 4 17, यानी जो होना चाहिए 17। तो अगर हम इसकी बात करें 23 और उसको ले जाते हैं -17 कर देते हैं और बराबर x रख लेते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक, x और उसकी वैल्यू आ गई 6। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग x और y की वैल्यू देख लेते हैं और यहाँ पर 9 से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई 8 आ गई है। अब हम लोग सिर्फ देखनी रह गई है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू यानी 9 का डिविजिबिलिटी यानी सब संख्याओं का योग जो है 9 के बराबर होनी चाहिए। 4 2 6, 6 5 11, 11 12, 12 3 12 3 15, 15 और 9 24, 24 और 2 24 2 26 और इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए तो यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब तीनों वैल्यू आ गई, अब हम लोग इसमें रख लेते हैं। तो अगर हम लोग रखें वैल्यू कितना होगा 3x प्लस 2y माइनस z, वैल्यू रख देते 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 1, तो ये 6 3 18 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 1, तो 8 6 14 के 4 एक लगा 1 2 3 34 माइनस 1 कितना आ जाएगा 33, यानी 33 कौन सा है इसमें ये ए वाला इसका सही आंसर होगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ये देखिए ग्रुप डी का ही आया क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर कुछ उलझता है या कुछ घुमा कर क्वेश्चन देते हैं तो आपको बस केवल काउंटिंग करनी है और करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1930 यहाँ पर ये होगा, इसकी पावर दी गई है, ये 19 की पावर जो है 300 दिया गया है को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो 19 की पावर 300 या इसको इससे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लोग 19 की पावर 300 है को 20 से विभाजित करना है, 20 से विभाजित करना है। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 माइनस 1 की पावर 20 से डिवाइड किया और ये 300। ठीक, यानी 19 को 20 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें 20 की पावर 300 डिवाइड बाई 20 करते हैं तो ये 0 बचेगा, माइनस अगर माइनस 1 की पावर 300 डिवाइड बाई 20, तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो ये 0 आ जाएगी, माइनस यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये बचेगा यहाँ पर -1 की पावर 300 और किसी की भी कोई वैल्यू कर दे तो -1 की पावर जो होगी, अगर हम यहाँ बात करें तो -1 की पावर अगर 300 है तो इवन होगी यानी 1 आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ये वाला जो हो जाएगा 0 पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा तो a की पावर अगर इवन नंबर में है तो अगर माइनस साइन आगे लगा हुआ यानी यहाँ पर जो माइनस होगा, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू कर देते हैं तो यहाँ माइनस की पावर अगर इवन नंबर होगी तो वो सम संख्या यानी पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 43 की पावर 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 ऐसे दिया गया है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 ये दिया गया है, इनमें से किससे विभाज्य होगा। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया और हमें ये पता करना है किससे ये विभाज्य होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो अगर ये कहा जाए कि x की पावर n प्लस a की पावर n यानी दोनों में पावर क्या है सेम है और वैल्यूज नीचे की चेंज है, तो ऐसी संख्याएं x प्लस a यानी इन दोनों के सम का अगर नीचे वालों का सम कर दोगे तो इससे विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह पर हमारा कितना दिया गया 43, यानी x प्लस a बराबर कितना दिया, x की वैल्यू 43 दी है, 41 दी है और a की वैल्यू कितनी दी गई है 43 दिया गया है। तो 1 और 3 4 और 8 4 4 और 8 यानी 84 से ये विभाज्य हो जाएगा, ये वाला 84 जो दिया है इससे ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो कभी भी नीचे की अगर पावर चेंज है ऊपर की पावर अगर सेम है यानी पावर सेम है और नीचे की दो वैल्यू है तो इन दोनों के सम को अगर कर दोगे तो उससे वो संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी किससे पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, यानी 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि विषम संख्या
अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो 0 हो या फिर 5 हो, 2 हो सकता है। अब 0 आखिर में जिसके में होगा वो तो इवन हो जाएगा। तो ऑड में अगर हम बात करें 3 के बाद में आता है 5, 5 के बाद में आता है 15, 15 के बाद में 25, 25 के बाद में 35, 35 के बाद में 45, 45 के बाद में 55। तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी कितनी संख्या होगा 6 सही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जो है आराम से हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको डिविजिबिलिटी का रूल कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करना सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, क्या कर गलती होती है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, यानी हमें सिर्फ इतना पता करना है कि कितनी संख्याएं जो है वो 300 से 1000 के बीच में ऐसी कौन सी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, बस सिंपल से निकालना। गलती यहाँ पे क्या होती है कि डायरेक्ट आंसर दे दिया जाता है कि 1000 से डिवाइड कर देते हैं 7 का, तो 7 एकम 7 और ये बचेगा 3 बचता है और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ पर बचता है 7 चौक 28 2 बचता है और ये हो जाता है 20, तो 7 दूनी 14, यानी जो रिमाइंडर छूट जाता है वो छोड़ देता है। आंसर 142 करके देखते हैं, बट आंसर यहाँ पर 142 है नहीं। ठीक, होता क्या है कि ये आती है वैल्यू 1 से लेकर के 1000 तक की वैल्यू, लेकिन हमें सिर्फ पूछा गया 300 से, तो हमने ये निकाल लिया एक से लेकर के 1000 तक की 142 संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन हमें लेस करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर दूरी है, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं 0 से लेकर के 1000 तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं कि 142 घंटे लगते हैं। ठीक, अगर हमें पता करना है कि सिर्फ इतना 300 किलोमीटर से अगर हमें 1000 किलोमीटर जाना है, तो हमें 1 से लेकर के 300 किलोमीटर की तो वैल्यू हमें घटानी पड़ेगी ना, है ना। तो अगर हम लोग कहें 1 से 300 के बीच में अगर हम लोग देखें, यानी 300 बाई 7 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा। एक मिनट, अगर इसको 2 से 7 से डिवाइड करते हैं 7 दूनी 14 सॉरी 7 चौक 28 और 2 बचेगा 7 दूनी 14, यानी 42 संख्याएं जो होंगी वो 1 से 300 के बीच में डिवाइड होंगी। तो यानी अगर हम ये बात करें कि जो 42 संख्या इसमें लेस करना पड़ेगा, कितना आया था 142 में से अगर 42 लेस कर देते हैं तो 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 300 से 1000 के बीच में जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज का। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के वही क्वेश्चंस लेकर के हैं जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कहा गया, 47 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी अंक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 1000 होती है। फिर बात क्या की गई है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पहली चीज तो हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा इसमें होता क्या है कि 4 संख्याओं वाली जो है उसमें ऐड करेंगे 47 और जो रिमाइंडर बचेगा उसके डिफरेंस को। अगर हम लोग बात करें कि 47 को अगर डिवाइड करें तो 47 दूनी कितना होता है 94, ये बचेगा 6 और ये हो जाएगा 60, एक बार जाएगा 47, ये हो जाएगा 3 और 1। अब क्या होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 47 विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की होगी। तो अगर हम बात करें तो 4 अंकों की संख्या तो ये हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या प्लस करते हैं? इसका और इसका डिफरेंस, यानी 47 माइनस 13 अगर करें तो ये हो जाएगा 1000, प्लस 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर ये बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 1034 दिया है इसमें 1034 जो उसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कभी भी इस टाइप क्वेश्चन हो जाएगा तो इन दोनों को जो डिवाइड करेंगे, भाजक जो डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको हमें जोड़ दिया जाता है, वो आंसर आ जाता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। यदि 3x² कब पूछा गया, आरआरबी एलपी और टेक्नीशियंस में कब पूछा गया है? 2018 का क्वेश्चन है, शिफ्ट टू 3 का। क्या दिया गया, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 4 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान पता करना है। जब भी किसी अगर वैल्यू से पूर्णतः विभाज्य होता है मतलब उसका ये होता है x माइनस 5 बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा 5,
यानी ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आता है। यानी 3x² प्लस ax प्लस 4, हमें a की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा, ये हमें पता नहीं और ये 5 है तो प्लस 9 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 75 हो जाएगा प्लस 5a हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसकी हम बात करें यहाँ पर 5a हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और 9 5 14 के 4 और 9 5 14 के 4 और 1 8 4। ठीक, ये लेकिन हो जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 4 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 5 गनम 5 और 5 गनम 5 और 5 का 30, 5 25, यानी ये आ जाएगा 15 पॉइंट, माइनस का आ जाएगा 15.6 के आसपास आएगा। इसको काट करके जब काटेंगे तो 15.6 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। यानी कभी वैल्यू अगर डिवाइड हो रहा है तो यानी x की वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू बराबर 0 कर देंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि यदि संख्या दी गई है ये वाली 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालना है हमको। इसमें ये चीज मिस हो गई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x का मान क्या होगा, तो 11 के डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि सम विषम संख्याओं का योग या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। तो सम विषम संख्याओं के बारे में आते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x और x प्लस 5 और इधर कितना दिया गया है, ये सम संख्याओं यानी इनका जो डिफरेंस दिया गया है कितना दिया गया है 4 10। ठीक, तो हमें अगर डिफरेंस पता करना है तो x प्लस 5 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 जो होगा अगर इसको 5 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, रख के देखते हैं, ये हो जाएगा जैसे अगर मान लो कि ये हो जाएगा 5 4 4 6 1। अब सम संख्याओं का आ जाओ, 5 4 9, 5 4 9 और 10 10 माइनस इन दोनों का सम 10 बराबर 0, यानी मल्टीपल जो हमारा अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल होगा। कब पूछा गया, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, सब इसी के क्वेश्चन है। आप इसलिए जो क्वेश्चन लेकर के आए कि आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन आसान है, बट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे आप हट नहीं सकते हो, इनको छोड़ नहीं सकते। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो होगी 9 से विभाज्य होगी, 9 की डिविजिबिलिटी के रूल से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 9 11 9 11 मैक्सिमम 9 11 8 ऐसे देखने को मिलते हैं। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सिंपल सा है, क्या है कि संख्याओं का जो योग है वो 9 का डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 6 5 11 11 1 12 12 2 6 5 11 12 13 और 2 14, यानी ये नहीं होगी। ठीक है, 9 8 17 17 4 21 21 4 25 25 और 30, ये भी नहीं होगी, यानी दो संख्या बाहर। 9 4 13 13 6 19 19 5 24 24 4 27, यानी ये बनना है, यानी ये होगा। आखिरी वाला देख लेते हैं, 8 5 13 13 5 5 10 18 18 5 23 23 6 29, यानी ये डिवाइड, यानी ये सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका 9 का विभाज्य होगा। कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगी वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि आखिरी में सम संख्या होना चाहिए, यानी ये संख्या ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। इसको बाहर करते हैं क्यों, क्योंकि विषम है। अब आता है कि 2 का तो रूल चल गया, अब देखते हैं 3 से विभाज्य होने। 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि संख्याओं का योग जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर 3 3 3 6 6 7 7 6 13 13 और 8 21 21। अब देखो 21 3 के मल्टीपल में आता है 7 21, लेकिन अगर हम बात करें कि इसका जो सम है वो इवन नंबर नहीं ऑड है। यहाँ पर देखते हैं 3 3 6 और 6 और 6 3 3 6 3 13, यानी 13 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, 3 की मल्टीपल ही नहीं है। 3 3 6 8 6 8 8 16 3 19 19 2 21 और 1 22, ये कितना आ रहा है, 2 1 3 3 6 8 6 8 6 14 14 8 22,
यानी ये नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर यही बनना है जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो सम संख्याओं का जो 3 से 21 है, तो ये वाली जो पहली संख्या है इसका सही आंसर होगा। ये नहीं होगी क्योंकि सॉरी हाँ ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं हो, इनका संख्या 32 आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ये संख्या दी गई है, उसके बाद ये पूछा गया संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 6 से पूर्णतः विभाजित होता है, संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है, तो इवन तो नंबर है, तो ये तो हो जाएगा, कट गया उसका। अब बचता 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो अगर हम लोग जोड़ देते हैं जो बच जाएगा वो हो जाएगा। तो अगर 8 9 8 17 हो गया, 17 और 7 24, 24 और 5 29, 29 5 33, तो 33 है, 33 से डिवाइड हो जाएगा, बट हमारा जो इवन नंबर आ जाएगा 6 से डिवाइड होने के लिए, तो इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा। 36 जो है वो 6 36, यानी 36 से डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें 3 जोड़ देते हैं x की वैल्यू, तो ये 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया, 4 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो 4 क्रमांक संख्या क्या होती है, जैसे अगर मान लिया जाए एक हो गया x, दूसरी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2 और चौथी हो जाएगी x+3। क्रमांक संख्या है, यानी इसमें एक में कुछ नहीं जुड़ा, एक जुड़ा, दो जुड़ा और 3 जुड़ा, 4 संख्या क्रमागत है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, क्रमांक संख्या मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें कि क्या लिखा है कि गुणनफल, यानी x की जगह पर हम लोग अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, देखते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इंटू 1+1 और 1+2 और इंटू 1+3, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 24 आ गया, यानी 24 इसका सही जवाब होगा। अब हम लोग 2 भी देख लेते हैं कि अगर हम लोग x की जगह 2 रखते हैं, ठीक, हमेशा आना चाहिए, हमेशा मतलब सारी चीजों पर फुलफिल होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो, वैसे तो आपका आंसर ये 24 है, आ जाएगा। अगर x की जगह 2 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 और 2 और 1 ये 3, 3 और 2 और 2 4, यानी 4 और 2 और 1 3 5, 5 को 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120, 120 को जो है 120 24 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी संख्या जो है वो 120 को अगर 24 से डिवाइड करें तो 5 टाइम जाता है, यानी ये जो है ये फिर आ गया आंसर, यानी 24 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 4 क्रमांक संख्याओं का जिनका अगर मल्टीपल्स हो वो 24 से हमेशा विभाज्य हो जाएगा। ये आरपीएफ जो है वो आरआरबी का पूछा गया, आरपीएफ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या जो 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। वही चीज, अगर संख्याओं का योग 9 से डिवाइड 9 से हो गया और संख्याओं का अंतर, सम और विषम संख्याओं का अंतर अगर 0 हो और 11 का मल्टीपल हो गया तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 देखते हैं, 9 से डिविजिबल कौन कौन सा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 7 2 2 और 7 9, 9 16 16 18 18 और एक 19 19 4 27 27, यानी ये 9 से डिवाइड है। आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके सम विषम का तो अंतर देख लेते हैं। 7 2 9, 9 और 1 10, ठीक, 10 हो गया, और 10 7 2 9 8 7, 7 2 9 8 17, 17 माइनस 10 करेंगे तो 7 आएगा, तो यानी ये वाली संख्या जो होगी वो 9 के 11 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा, 9 का तो होगा। दोनों को पूछा गया है तो एक बाहर हो गई। यहाँ पर देखते हैं ये यानी 9, ये और आगे है नहीं 9 माइनस 9, यानी इसका 0 भी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी फुलफिल हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या देगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्य नहीं है मतलब 3 का मल्टीपल जो है 9 का मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए, यानी हम लोग देखते हैं 9 4 13, 13 1 14, 14 18, यानी 18 ये है। फिर देखते हैं 7 7 14, 14 और 8 22, 22 3 25 और 27, यानी ये भी है। 18 27 दोनों टेबल में आते हैं। 8 2 10, 5 15, 3 18, ये भी है। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 9 21, यानी ये वाली जो है वो टेबल में किस टेबल में नहीं आता है, तो 9 से विभाज्य संख्या जो होगी वो 4 5 3 9 0 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि एक संख्या ये दी गई है, प्रत्येक
सम अंक में 2 से विभाजित किया जाए, सम अंक 2 से विभाजित कर दिया जाए। और क्या किया गया है, प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया गया है और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा गया है। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़ा अक्षर और सबसे छोटा अंकों का योग कितना होगा। तो हम लोग अगर जोड़ के देखते हैं, क्या कहा गया कि सम संख्या में जो है प्रत्येक सम संख्या में 2 से विभाजित किया गया, यानी इस पहली संख्या को जो सम है जिसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, ठीक। और उसके बाद विषम संख्या में क्या किया है, विषम संख्या में 2 जोड़ा गया तो 7 और 2 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा और इसको 3 हो जाएगा और ये जो ये है 1 में 2 जोड़ा जाएगा 3 हो जाएगा। तो बड़ी और छोटी संख्या का सम, सबसे बड़ी ये है सबसे छोटी ये है, तो 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 दिया है, यानी 10 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बस ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या किया गया कि ये संख्या दी गई, प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, विषम में जोड़ा जाएगा, विषम में 3 जोड़ा जाएगा और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाएगा। विषम में 3 जोड़ा जाएगा, सम संख्या में 2 घटाया जाएगा। तो इस प्रकार सबसे बड़े और छोटे अंक का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो इसमें डिफरेंस करना है। तो क्या करना है, प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ना है और सम संख्या में 2 घटाना है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ना है तो 5 का हो जाएगा 8 और ये 2 घटाना है तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 इवन है तो 2 क्या है, प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 में 3 जोड़ा जाएगा 8 और 1, यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब सबसे बड़ी संख्या 8 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 - 0 कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन में दिया गया है। यदि एक संख्या दी गई, प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाता है। सेम ऐसे इस प्रकार संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंक पता करना है हमको, सिर्फ उंगली रख करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या किया गया, विषम संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, विषम संख्या में 3 जोड़ा जाएगा और सम संख्या में घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और इसमें विषम संख्या में 3 जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक। तो क्या दिया गया, इस तरह सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, सबसे बड़ा अंक हमारा ये हो गया, सबसे छोटा अंक हो गया, तो ये क्या है, अंतर क्या है, तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलता है तो आप कर लीजिएगा। इसमें भी दिया गया प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा गया है और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया गया है। तो इस प्रकार से बने सबसे छोटे अंतर पता करना है। विषम संख्या में क्या किया गया, 3 जोड़ा गया, सम संख्या में 2 घटाया गया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और 8, यानी विषम संख्या में 6 और ये हो जाएगा 3 जोड़ा जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, इसका भी कितना जाएगा 8 - 0 शायद रिपीट हुआ है तो ये भी 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है तो इसका सही जवाब यही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इसी टाइप के क्वेश्चन और चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके ग्रुप में आने वाले हैं हम सारे के सारे सॉल्व करा सके। क्या दिया गया, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है, यानी x और प्लस y की संख्या कितना दे दिया गया, अगर 8 दे दिया गया है, अगर इनमें 36 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी जो कोई संख्या है जिसमें अगर 36 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का क्या कहते हैं, उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे अगर ये कहा जाए इस संख्या में अगर 36 जोड़ दिया जाए तो ये 36 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और 7 4 11, तो ये कहीं से भी नहीं होगा, उल्टा हो ही नहीं रही है। इसमें देखा जाए 36 जोड़ा जाए, 36 जोड़ते हैं तो 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11, 1 बचा, 3 3 6 और 1 7, यानी 17 का उल्टा बन ही नहीं रहा कहीं पर, ये भी नहीं होगा। इसमें अगर 36 जोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन से भी लेके चलना है, क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और 6 3 9, ये 9, यानी 89 और 98, ये तो उल्टा ये भी नहीं हो पाएगा। इसका देखते हैं 2 6 में अगर हम लोग 36 जोड़ दिया जाए, 6 6 12 हो जाएगा और 3 2 5 6, देखो
26 का उल्टा 62 होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको अगर इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं वो बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम जल्दी होने वाला है, आप पेशेंस बनाकर एग्जाम तैयारी करते रहिए, डेट कुछ भी है, एक ना एक दिन तो कराना ही कराना है। और जब भी कराएंगे आप इतना तैयारी कर लो कि आप एक फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि दूसरों को अपने इस जो है कंपटीशन से बाहर करो और अपनी जॉब सिक्योर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।